नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। राजद का नेतृत्व सामाजिक राजनीतिक रूप से खत्म, बांकीपुर उपचुनाव परिणाम पर पप्पू यादव का तंज। बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को मिली बड़ी हार तो राजद भी आ गया हाशिए पर। राजनीतिक दल जुटे हैं आत्ममंथन में। इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राजद नेतृत्व पर बोला है तीखा हमला। उन्होंने दावा किया कि पार्टी का मौजूदा नेतृत्व सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अपनी पकड़ खो चुकी है। साथ ही उन्होंने भाजपा की हार के पीछे युवाओं, खासकर जेन जेट के रुझान और जन असंतोष का बताया प्रमुख कारण। पप्पू यादव ने कहा कि राजद का वर्तमान नेतृत्व आम लोगों की भावनाओं और मुद्दों से कट चुका है। सुधा की तरह जीविका दीदियों के उत्पादों का काउंटर। बिहार में 203 जगहों पर हाट बनाने की तैयारी। बिहार में अब सुधा आउटलेट की तरह जीविका दीदियों के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष हाट बनेंगे। इन पर जीविका दीदियों के द्वारा तैयार उत्पाद ग्राहकों को एक ही जगह होंगे उपलब्ध। सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य भर में ऐसे 203 ग्रामीण हाट स्थापित करने की तैयारियां कर ली हैं। इनके लिए जगह का भी चयन कर लिया गया है। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि ग्रामीण हाट में स्टोरेज रूम, दुकानें, बिक्री के लिए शेड, शौचालय, आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के लिए मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। दानापुर दियारा के लाखों लोगों के लिए बड़ी सौगात। मुफ्त जहाज से करेंगे अब गंगा पार, नाव के खतरे से मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। दियारा के 6 पंचायतों के लाखों लोगों को अब मिलेगी सुरक्षित आवागमन की सुविधा। छोटी नावों से जान जोखिम में डालकर नहीं करनी पड़ेगी अब गंगा पार। छात्रों, किसानों, महिलाओं, मरीजों और रोजाना शहर आने जाने वाले लोगों को मिलेगा सबसे अधिक लाभ। लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय खगौल पटना में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए रामकृपाल यादव ने गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विद्यालय की आधारभूत संरचना को और सुदृढ़ करने, शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार के केसरिया स्तूप, मंदार और बोधगया समेत कई धरोहरों का हुआ वैज्ञानिक सर्वे। बिहार के कई ऐतिहासिक धरोहरों को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को दिए अहम आदेश। सीएम ने कहा, इन धरोहरों के ऐतिहासिक महत्व को नए सिरे से स्थापित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा आकर्षक का केंद्र। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का पीए बनकर जेल आईजी को किया फोन। कैदी को जेल ट्रांसफर करने के लिए कहा। पटना में एक युवक ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का पीए बनकर जेल आईजी को किया फोन और भागलपुर जेल के एक कैदी को बेउर जेल में शिफ्ट करने का बनाया दबाव। जांच में फर्जीवाड़ा सामने के बाद फिर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पीए बनकर जेल आईजी को किया फोन, कैदी को जेल ट्रांसफर करने के लिए बनाया दबाव। पटना में एक युवक ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का पीए बनकर जेल आईजी को किया था फोन। भागलपुर जेल के एक कैदी को बेउर जेल में शिफ्ट करने का बनाया था दबाव। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद आरोपी को कर लिया गया है गिरफ्तार। आरोपी को सचिवालय थाने के पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आरोपी पर फर्जी कॉल के जरिए सरकारी कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करने और एक बंदी के जेल हस्तांतरण के पैरवी करने का है आरोप। जेल महानिरीक्षक कारा के प्रधान आप सचिव अजय कुमार ने सचिवालय थाने में की थी लिखित शिकायत दर्ज। आरोपी व्यक्ति ने खुद को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का निजी सहायक बताते हुए जेल महानिरीक्षक के मोबाइल पर किया था फोन। भागलपुर जेल में एक बंद कैदी की 6 माह की अवधि पूरी होने पर पीएम मोदी से माफी मांगे मार्क जुकरबर्ग। वरना संसदीय पैनल ने मेटा सीईओ को दिया अल्टीमेटम। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को दिया है 3 दिन का अल्टीमेटम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 जुलाई का वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने पर माफ़ी मांगने के लिए मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को दिया गया है अल्टीमेटम। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई वाली समिति ने कहा कि पीएम मोदी का वीडियो हटाना, जो 1.4 अरब भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, यह लोकतंत्र पर हमला है। समिति ने कहा कि अगर फेसबुक इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो सेफ हार्बर क्लॉज हटा दिया जाएगा। मार्क जुकरबर्ग को माफ़ी मांगनी होगी, वरना मामला दर्ज किया जा सकता है। नेपाल का पानी और बिहार में अलर्ट। पटना समेत कई जिलों में मानसून हुआ मेहरबान। बिहार में मानसून की गतिविधियां तेज होने से पटना समेत कई जिलों में शुरू हुई तेज बारिश। नेपाल से आ रहे पानी ने कोसी क्षेत्र में मचानी शुरू कर दी है तबाही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में कई जिलों में होगी तेज बारिश। नेपाल से सटे जिलों से होकर गुजरने वाले नदियों का बढ़ा जलस्तर। नेपाल का पानी बिहार पहुंचकर मचा रही है जबरदस्त तबाही। कई निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। अररिया में कई जगहों पर लोगों को लाया गया सुरक्षित जगहों पर। पलासी ब्लॉक के वार्ड नंबर 3 के घरों में घुसा बरसात का पानी। गांव के लिए बना इकलौता चचरी पुल भी पानी में डूबा। भड़के राजद विधायक भाई वीरेंद्र, कहा मुंह खोला तो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे। विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के अंदर सियासी घमासान खुलकर आई सामने। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई जुबानी जंग तेज। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। कहा अगर उन्होंने सारी बातें सार्वजनिक कर दी तो नहीं रहेंगे मुंह दिखाने लायक। राजद विधायक ने मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव पर तेजस्वी यादव के नाम पर वसूली और पैसे लेकर मुलाकात कराने जैसे लगाए गंभीर आरोप। भाई वीरेंद्र ने सख्त अंदाज में कहा कि जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति कर रहे हैं। 2010 में भी विधायक था, कई लोग बदल गए लेकिन भाई वीरेंद्र नहीं बदला, आज भी विधायक हों। मैं राजनीति तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहा हूं और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम कर रहे हो। पैसा लेकर मुलाकात करवाने वाले का काम करते हो, इसलिए खामोश रहो।